आदाब नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। पूरी दुनिया में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरवकार तकरीबात मुनक़द। हजरत बल में सबसे बड़ी तकरीब। मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों में रूह परवर और बाबरकत मजालिस। कुलगाम हलाकतों में लश्कर तैयबा के जंगजू मुलवस, हमला आवरों की गाड़ी जब्त, IGP कश्मीर का दावा। काजीगुंड में मारे गए अफराद की तजहीज़ व तकफीन में लोगों की भारी शिरकत। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप रविंद्र रैना की क़यादत में मुहलिकीन से जा मिली। बीजेपी तब तक किसी भी सियासी सरगर्मी और DDC इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी जब तक DC और SP कुलगाम को मुअत्तल नहीं किया जाता, सोफी यूसुफ का बयान। सियासी इख्तलाफात की बिना पर तशद्दुद का इस्तेमाल बिला जवाज़, हम हर तरह की जाहिलियत का मुकाबला करेंगे, पीपल्स अलायंस। डॉक्टर फारूक को नमाज जुमा अदा करने से रोकना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस की शदीद मजम्मत। गुपकार इलामे का एक वफद उमर अब्दुल्ला की क़यादत में लद्दाख के दौरे पर, कारगिल लीडरान का मुश्तरका जदोजहद पर इत्फाक। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरअमन एहतजाजी रैली पर पुलिस का कदगन, रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। खबरों की तफसील से पहले नाखेज अफराद के लिए एक ज़रूरी इतला। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicaptrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान और मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिले में वादी बर की दरगाहों, खानकाहों, इमाम बाड़ों और मसाजिद व इबादत गाहों में दरूद व अज़कार के साथ साथ रूह परवर इज्तिमात और महफिल आरास्ता हुई। नमाज जुमा के मौके पर जामिया मस्जिद श्रीनगर, जनाब साहब सोरा, शहरी कलाशपोरा, सईद साहब सोनावार, बारामुल्ला, पिंजोरा, शुपियन, खुरम सुरहामा और सीर हमदान में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैलाब उमड़ आया और उन्होंने नबी आखिरुज़्ज़मान के तईं अपनी वालिहाना अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया। इधर वादी में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़द हुई, जहां हज़ारों अकीदतमंदों ने मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। इसी दौरान मुख्तलिफ जगहों पर जश्न मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस भी बरामद हुए। पेश तकरीबात की कुछ झलकियाँ।
IGP कश्मीर ने कल उस मुकाम का दौरा किया जहां गुज़श्ता रोज़ मुश्तबा जंगजू ने YK पोरा में फिदा हुसैन समेत बीजेपी के 3 अफराद को मार डाला था। IGP विजय कुमार ने इस मौके पर बताया कि इस हमले में मुलव्वस लश्कर तैयबा के जंगजू के नाम सामने आए हैं, जिस पर हमारी तहक़ीक़ात जारी है। IGP ने कहा कि अभी तक निसार अहमद खांडे, अब्बास शेख, साकिन खड़वनी और एक गैर मकामी जंगजू के मुलव्वस होने की बात सामने आई है। IGP ने दावा किया कि उन्होंने उस गाड़ी को भी बरामद किया है जिसको जंगजू ने बीजेपी के अरकान को हलाक करने के लिए इस्तेमाल किया था। वही तीनों बीजेपी कारकुनान को कल सुबह आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी तजहीज़ व तकफीन में बड़ी तादाद में अवाम ने हिस्सा लिया। इसी दौरान जब उनकी जस्द खाकी को अपने अपने आबाई घर लाया गया तो वहाँ कोहराम मच गया। वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने रविंद्र रैना की क़यादत में मारे गए बीजेपी कारकुनान के घर जाकर उनके लवाहकीन के साथ इजहार हमदर्दी की है। इधर भारतीय जनता पार्टी के 3 नौजवान कारकुनों की हलाकत का मामला सियासी रंगत इख्तियार कर गया है, क्योंकि भाजपा के कश्मीर यूनिट ने उन हलाकतों के लिए डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और SSP कुलगाम को जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों आला हुकाम के फौरी तबादले की मांग की है। भाजपा के सीनियर लीडर और साबिक MLC सोफी यूसुफ ने कहा कि DC और SSP कुलगाम की लापरवाही से पार्टी कारकुनान की हलाकत का वाक़ा रोनुमा हुआ। उन्होंने कहा कि हमने पार्टी कारकुनों को सिक्योरिटी गाड़ियां और दीगर सहूलियात फराहम करने की अपील की थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। साबिक MLC ने कहा है कि भाजपा तब तक किसी भी सियासी सरगर्मी और DDC इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी जब तक DC और SSP को मुअत्तल नहीं किया जाता। इधर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम एजाज ने भाजपा लीडर सोफी यूसुफ की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हलाकत का वाक़ा उनके दायरे हदूद में पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाजपा कारकुनों की हलाकत का वाक़ा सिक्योरिटी की नाकामी की वजह से पेश नहीं आया है। दफ़ा 370 और जम्मू कश्मीर को रियासी दर्जे की बहाली के लिए नस्ब दर्जन से ज़्यादा मेन स्ट्रीम जमातों के मुश्तरका फोरम अवामी इतिहाद बराए गुपकार एलामे ने काजी गुंड में 3 सियासी कारकुनों की हलाकत पर एलायंस के तर्जमान सज्जाद गनी लोन ने अपने एक बयान में कहा कि पीपल्स एलायंस 3 सियासी कारकुनों की हलाकत के वाक़े की वाज़िया और गैर मुबहम तौर पर मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तिलाफात की बिना पर किसी को हलाक कर देना या किसी के खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल करना बिला जवाज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ईद मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नमाज के लिए दरगाह हजरत बल जाने से रोकने पर इंतजाम की कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इधर पीपल्स अलायंस बराए गुपकार एलामिया ने इस इकदाम को मुदाखलत फिद्दीन करार दिया है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजाम के इस इकदाम को गैर कानूनी और बिला जवाज करार दिया और कहा कि डॉक्टर साहब को मजहबी फ़राइज़ अदा करने से रोकना मजहबी आज़ादी सलब करने की एक बदतरीन मिसाल है। उधर अवामी इतिहाद बराए गुपकार एलामिया से वाबस्ता लीडरान का एक वफद उमर अब्दुल्ला की क़यादत में लद्दाख के दौरे पर हैं। वफद में PDP के गुलाम नबी हांजोरा, वहीद पर्रा, NC के नासिर असलम वानी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद मुजफ्फर शाह शामिल हैं। वफद ने द्रास पहुंचकर एक अवामी जलसे से खिताब करने के बाद कारगिल में मुख्तलिफ बाअसर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात से दफ़ा 370 की वापसी, रियासत की बहाली और नए कवानीन को ख़त्म करने के लिए मुश्तरका जदोजहद करने पर तबादला ख्याल किया। कारगिल और द्रास पहुंचने पर वफद का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और वफद को यकीन दिलाया गया कि द्रास और कारगिल की अवाम भी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के साथ हैं। याद रहे कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ये मेन स्ट्रीम लीडरान का पहला दौरे लद्दाख है। उमर साहब की सरबराही में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। हमारी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबरों के साथ मिलने के लिए, उनके व्यूज़ सुनने के और अपनी व्यूज़ रखने के लिए हम उनके खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और दिल से हम इनको इस्तकबाल करते हैं। थारोली इन सारी चीज़ों पे जो भी बातें थी पोस्ट 5 अगस्त और प्री 5 अगस्त 2019 उन सारे पे डिलिब्रेशंस हुई। एक पॉइंट हम सबों की कॉमन है, वो ये है कि रेस्टोरेशंस ऑफ एर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ आर्टिकल 370 एंड 35A। ये करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस की भी क्लियर स्टैंड है
और ये पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशंस, इनकी भी स्टैंड है, उस पर क्लियर है और हम किसी भी कीमत पे इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जो यूटी दी गई है, स्टेट को डिवाइड किया गया है, बाइफर्केशंस की गई है, इन सारे के डे फर्स्ट से हम अगेंस्ट हैं, आज भी अगेंस्ट हैं और आइंदा भी हम अगेंस्ट रहेंगे। वही जम्मू में पुलिस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से निकाले गए पुरअमन एहतजाजी रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। नए ज़मीन कानून के खिलाफ एहतजाजी रैली की क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र राणा कर रहे थे। इस मौके पर राणा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी वाली सरकार जम्मू कश्मीर में ऐसे कानून लागू कर रही है जो अवाम मुखालिफ हैं। पेश है हमारी नुमाइंदे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। यहाँ एक मीटिंग कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे और हमें ऐसे घेर दिया गया जैसे कि कोई कैद खाने में हम हों और जैसे कोई हम एंटी नेशनल हों। चारों तरफ पुलिस के पैरे लगा दिए गए जैसे कोई हम टेररिस्ट हों, जैसे हम कोई आतंकवादी हों। और हमने ये फैसला किया, सीनियर लीडर्स हैं, साथ मंत्री हैं, पार्टी के सीनियर MLAs और MLCs और बाकी सब ने ये फैसला किया कि हम राजभवन तक जाएंगे, पीसफुली डेमोक्रेटिकली जाके अपना एहतजाज करेंगे। इतने में खबर आई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को गुपकार में अपने घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा ईद मिलाद नबी की नमाज अदा करने के लिए। और इसलिए हमने ये कहा कि हमें फौरी तौर पे निकलना चाहिए, जाके राजभवन में जाके हमें गवर्नर साहब महोदय से ये कहना चाहिए कि जमहूरी कदरों को कायम रखें जम्मू कश्मीर में। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर राज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।